इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नामकरण हुआ। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के तो प्राण तत्व हैं। ये चारों दो दो की जोड़ी में आनंद प्रदान करें। सब आनंद में डूबे हैं। धर्म में थोड़ा सा कठिनता तो है, परंतु उतना नहीं जितना अधर्म में है। ऐसा एक लोकाचार है कि भैया जो सत्य पर चलता है वो बहुत दुखी रहता है। ऐसा नहीं है। सत्य पर जो भी चलेगा उसको दुख भले दिखता नजर आएगा, दुख रहता नहीं है। जो सत्य पथ पर चलता है वो सर्वकाल सुखी रहता है। दूसरे को दिखता है तो दिखे। परमात्मा श्री राम के श्रीमुख वचन हैं अयोध्या कांड में, धर्मन दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। महाराज के घर में ब्रह्म ने अवतार ले लिया, कारण धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ये महाराज का स्वरूप है, स्वभाव है। इक्ष्वाक वंश धर्मशील वंश है। कलयुग में भी जो अधर्म पथ पर चलता है लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, जो धर्म पथ पर चलता है उसी की प्रशंसा करते। सामने चाहे कोई कैसा भी रहे, कहते नहीं बहुत बढ़िया, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, तुम्हारे कहने से हो जाएगा क्या? धर्मात्मा कौन है ये कोई कह थोड़ी सकता है। तो जीवन बताता है कि कौन धर्ममय है और कौन किसमय है। अधर्म पर चलने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है और धर्म पर चलने वाला कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता। धर्म दुख का पथ है, धर्म सुख का पथ है। इसलिए हमको आपको भगत होने के नाते धर्म पथ का पालन करना चाहिए। धर्म पथ पर चतुराई नहीं है, सहजता है। धर्म पथ सहज पथ है, निर्मल पथ है, शुष्ट पुष्ट पथ है। इसलिए आनंद 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 आनंद। देखिए क्या आनंद है। किसी को बताना नहीं है क्या धर्म है क्या अधर्म है। रामचरित स्वयं सब बता देता है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। मेरे प्रभु वन में भी रहते हैं, आहा आनंद में रहते हैं। सोने की नगरी में भी रावण रोता ही रहता है। आजकल तो उसकी भी लोग प्रशंसा करते हैं, बड़ा विद्वान था। देखो कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, यदि चरित्र में दोष है तो वो अधर्मी है। कोई भी हो, हम हो आप हो, XYZ का संज्ञा, चित्त का संबंध चरित्र से है। राम जी का क्या पूजा जाता है तो चरित्र पूजा जाता है। इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं है, श्री राम चरितमानस। गोस्वामी जी ने नहीं रखा, रच में है इस निज मानस राखा। तभी बाबा ने कहा, तेहिते रामचरितमानस बर।
रामचरितमानस एहि रामा, जिसका चरित्र श्रेष्ठ है वो धर्म पथ पर है। सामान क्या करेगा, जगत को कितना हम एकत्र कर लेंगे, एक पाई साथ चलना है क्या? नहीं। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। चाहे जितना सजा लो आप, जितना बना लो, बढ़िया से बढ़िया बना लो, अच्छा से अच्छा लो, लकड़ इकट्ठा कर लो, चलना केवल धर्म है। इसलिए श्रेष्ठ वैचारिक भाव रखने वाले व्यक्ति को धर्म संग्रह करना चाहिए, अधर्म पथ पर स्वप्न में भी नहीं कदम रखना चाहिए, धर्म पथ पर चलना चाहिए। मनोज जी महाराज कहते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। तिलक होते होते सरकार कहाँ, हम आगे के दिनों में आपको स्मरण कराएंगे परसों की कथा में, आप विश्वास करेंगे क्या धर्म पथ है। एक पल लगा नहीं, राज अलान समान चल दिए प्रभु। यहां धर्म ने अवतार लिया, अर्थ ने अवतार लिया, सुख ने अवतार लिया और मुक्ति पथ ने अवतार लिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वरूप है चारों भैया, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। माताएं क्या आनंद हो। आनंद तो देखिए, आपको कोई न आनंद दे सकता है न सुख दे सकता है, ये खुद लेना पड़ता है। न आपको कोई सुखी कर सकता है, न हमको कोई सुखी कर सकता है, न आप उसको सुखी कर सकते हैं, न वो आपको कर सकता है। सुख और आनंद अपनी अपनी चित्त की अनुभूतियां हैं माई बाप। एक ही व्यवहार में कोई सुखी हो जाता है और उसी व्यवहार में कोई दुखी हो जाता है। किसी को किसी व्यवहार में आनंद है, किसी को किसी व्यवहार में आनंद है, लेकिन भगत का आनंद तो भगवत भजन है। माताएं कितने आनंद में, देखिए, कबहू उछंग कबहू बर पलना, माँ तो दुलारई कही प्रिय लल, कबहू कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय लल। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोवज प्रेम भगति बस, कौशल्या की। सोवज प्रेम भगति बस, कौशल्या की। क्या बात है। जो सर्वव्यापी हैं, ब्रह्म हैं, जिनमें सब है, सत रज तम तीनों से जो परे है, निराकार है, जबकि कोई आकार नहीं है, जिनके बारे में जिह्वा बोल नहीं सकती, जिनको जाना नहीं जा सकता, वो प्रेमा भक्ति के कारण मां की गोद में सिमट गए। ये जो आकाश घट में आ गया, कैसे आ गया? सो अज मने अजन्मा, प्रेम भगति बस
मकौशल्या। कल्पना करिए, जिनके बारे में बाबा ने इतना कह दिया, वो प्रेमा भक्ति के कारण मां की गोद में सिमट गए। बुद्धि तो पार पाती नहीं। भगवान की कथाओं को तो भगवान की लीला मानकर, भगवान की ही कृपा मानकर केवल सुनिए, समझिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं, बाबा ने कथा सुनाने के पहले कह दिया है, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। ऐसा कैसे हुआ? सब हो सकता है। कर तुम अन्यथा कर तुम, जो नहीं होने वाला वो भी हो सकता है, होने वाला तो होता ही है, नहीं होने दोनों के बीच में है, वो भी संभव है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हो? भगवान का दिव्य स्वरूप सपरिकर भाव देखकर माताएं कितनी गदगद हैं। देखिए, घर में छोटे बच्चों का आह्लाद, आनंद, प्रसन्नता, खेलना, कूदना, दौड़ना, उठना, गिरना, चिल्लाना, जब उनके साथ बैठेंगे तो इस कथा का महत्व उतरेगा। और बच्चों को देखकर जिसको उलझन होती है, उनको ये कथा क्या समझ में आएगी? कितने वर्षों निरंतर तपस्या करने के बाद नंदराय जी महाराज और मां यशोदा जी को भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन प्राप्त हुआ। कितना दर्शन! कहते हैं कृष्ण चरित्र में तो इतना विस्तार, रामचरित्र में कोई कम है का? तो भगवान एक है हो, वही कोई त्रेता वाले भगवान, वही द्वापर वाले भगवान, वही कल की अवतार में भगवान कलकाल में जब आएंगे, भगवान तो वही। आनंद सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु सबसे परे परमात्मा माता पिता पुरजनों परिवारी जनों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक शिशु चरित्र कर रहे। सुख, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, बुढ़ापा दूर हो जाएगी यदि बच्चों के साथ खेलने का अभ्यास हो जाए। अपने लिए रोते बैठे रहते हैं, बच्चों को देखते ही मारो मारो करके चिल्लाते हैं, तो बुढ़ापा नहीं जाएगी, बुढ़ापा पकड़ लेगी। बच्चों में रहने के, खेलने की, आनंद प्राप्त करने का अभ्यास करिए। ये बच्चे ही तो भगवान है हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।